वेनेजुएला हमले को 1 हफ्ता बीत चुका है। दुनिया अपने अपने तरह से इस पर रिएक्शन दे रही है, लेकिन ये कोई नहीं जानना चाह रहा आखिर यूएसए ने एग्जैक्टली क्यों हमला कर दिया। मुझे पता लगा है, मैं बताता हूँ। 31 की रात को जब ट्रंप ने फोन किया मडूरो को हैप्पी न्यू ईयर बोलने को, तो मडूरो ने ट्रंप की चुटकी लेते हुए कहा, किरिश का सुनने का गाना। सुना। किरिश का। मुझे तो यही कारण समझ में आ रहा है, आपको क्या लगता है बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं दुनिया का क्या रिस्पॉन्स रहा इस हमले पर। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए वर्सेस रशिया की। इन दोनों के बीच ताकत की लड़ाई आज से नहीं, यूएसएसआर के ज़माने से। कोई एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहता है, फिर वो चाहे कोई भी मामला हो। सारे जानते हैं रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ लड़ाई में है और यूएसए की बार बार धमकी के बाद भी नहीं मान रहा। 3 जनवरी को रशिया ने प्रेस रिलीज करके इस घटना को कंडेम किया। और तो और 5 जनवरी को रशिया ने यूक्रेन में स्थित यूएसए के प्लांट्स को एक एक करके उड़ाना शुरू किया, जिसमें से सबसे बड़ा प्लांट था दनिप्रो का। इस हमले के जवाब में यूएसए ने रशियन ऑयल टैंकर मारिनेरा को सीज कर लिया। अटलांटिक ओशन में ये सीज हुआ, जिसको बचाने के लिए रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन अटलांटिक की तरफ रवाना कर दी। अब इसके जवाब में यूएसए ने 8 जनवरी को टैरिफ्स की घोषणा की। पूरी दुनिया में हर रशियन ऑयल बायर को 500% का टैरिफ लगा दिया। इसके बाद जनवरी 9 को रशियन, चाइनीज और ईरानियन वॉरशिप्स ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक साथ साउथ अफ्रीका की तरफ रवाना हुए। सो ये अभी तक का लेखा जोखा रहा है रशिया वर्सेस यूएसए का इस इन्वेजन के बाद। रशिया का केवल यूक्रेन से ही पंगा नहीं है, पंगा नेटो के सभी देशों से है, हालांकि यूएसए की बदौलत। तो एक और डेवलपमेंट हुई इसमें, जिसमें रशिया वर्सेस फ्रांस साफ साफ दिखना शुरू हो गया। और ये सब तब शुरू हुआ जब 6 जनवरी को रशिया यूक्रेन वॉर में दनिप्रो के प्लांट को उड़ाने के बाद पेरिस ने एक समिट का आयोजन किया, कोएलिशन ऑफ विलिंग समिट, जिसमें नेटो और यूरोपियन यूनियन के 35 देश मिलकर यूक्रेन की तरफ से सैन्य कार्रवाई की प्रतिज्ञा ले रहे थे। 8 जनवरी को रशिया ने इसके जवाब में एक प्रेस रिलीज की, जिसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन के इस कदम को एक्सेस ऑफ वॉर घोषित किया गया। और इसी के जवाब में रशिया ने अपने न्यूक्लियर सुपरसोनिक मिसाइल्स को चलाने की धमकी दी। हालांकि जिसमें न्यूक्लियर तत्व का यूज़ नहीं था, ये एक ऑर्डिनरी मिसाइल की तरह छोड़ी गई। लेकिन लिविव में गिरे कई और सैनिक मिसाइल्स ने ये बता दिया कि रशिया जब चाहे इसमें न्यूक्लियर मटेरियल भी यूज़ कर सकता है। और तो और इन सारे रिएक्शंस के बीच डोनाल्ड ट्रंप भी कहाँ चुप रहने वाले थे। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को धमकाते हुए, ख़ास तौर पर डेनमार्क को मजाकिया तरह से धमकाते हुए ग्रीनलैंड की मांग कर दी और सैंक्शंस की धमकी भी दी, जिसकी वजह से यूएसए के अपने ही कंट्री में कोस्टा रिका में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसके अलावा दुनिया के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट ट्रंप के खिलाफ शुरू हो गए। यूएसए में तो प्रोटेस्ट के दौरान ट्रंप आउट ऑफ लैटिन अमेरिका के स्लोगन्स भी सुनाई दिए। अब इतने सारे हंगामों के बीच भारत की डिप्लोमेसी क्या कर रही है, ये भी आप जानना चाहेंगे, तो मैं डेट वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले भारतीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और तो और प्रधानमंत्री ऑफिस ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही अपने रिसोर्सेज बढ़ाते हुए जर्मनी के काउंसलर की विजिट भी कंफर्म की है। इसी बीच एक तरफ ट्रंप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी 2015 में घुटनों पर मुझसे विनतियां कर रहे थे, लेकिन उसी को काउंटर करते हुए यूएसए के ही कॉमर्स मिनिस्टर, एक कैबिनेट मेंबर होते हुए भी उन्होंने ये कंफर्म किया कि भारत और यूएसए के बीच ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ट्रंप के खिलाफ नाराज़गी होते हुए नरेंद्र मोदी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। भारत के अलावा यूएन और विश्व के अन्य कंट्रीज़ में कुछ मिला जुला रिएक्शन इस घटना को लेकर रहा। यूएन ने इसको निंदा करते हुए कायराना बताया है। यूएन ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। हालांकि यूएन का होना और ना होना आज की डेट में एक ही बराबर है। यूएन को बनाया गया था पीस के लिए, लेकिन अपने चारों तरफ ज़रा एक बार चक्कर मार के देखिए, कहीं शांति नज़र आ रही है आपको? मैं झाड़ू मारने वाली शांति की बात नहीं कर रहा, मैं पीस वाली शांति की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ब्राज़ील और मैक्सिको जैसी सीमावर्ती देश भी परेशान हैं और उन्होंने इस हमले की निंदा की है। लेकिन नेटो के मेंबर फ्रांस और यूके जैसे देशों ने
बड़ी ही मिलीजुली प्रतिक्रिया इस हमले के आगे दी है। तो सबसे आश्चर्यजनक बात है, इटली ने इस हमले का स्वीकार किया है और इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही ठहराया है। मोदी जी का दिल तो बहुत दुखा होगा। बाकी ये सारी डेवलपमेंट्स रही हैं 3 जनवरी के बाद की। आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये विश्व युद्ध के तीसरे चरण का आगाज है तो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई घटना मुझसे छूट गई हो तो कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ए बेटा आखी दुनिया में भी अगर ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया।